लफुए टाइप के जो मतलब नौजवान थे, वो सब लोगों ने होलिका बहन को, होलिका बुआ को सामूहिक बलात्कार करके और उसको क्या किया, जब रात हो गया तो होलिका को लोगों ने कोई गूठा चुराया, कोई लकड़ी चुराया, चुरा कर, देखते हैं अभी होली में लोग चुरा के जाके होलिका जलाने का काम करता है। सदियों से लेके आज तक किसी के अंदर दैवीय और ईश्वरीय शक्ति नहीं है ना, दो व्यक्ति को जलाइए, एक व्यक्ति नहीं जलेगा, एक व्यक्ति जलेगा, चला ना। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया था ना, सबको पकड़ा, पकड़ के गधा पर बैठाया, काला टीका किया, पूरा लोग कोई कीचड़ फेंका, कोई पाकी फेंका, कोई क्या फेंका, फेंकने के बाद उसको दंड दिया और इसका नाम दिया अबीर। अबीर मतलब यानी नहीं, जैसे शिक्षित और अशिक्षित। शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा, अशिक्षित मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। अबीर, वीर मतलब बलवान। यानी नहीं, ये बलवान नहीं है, ये कायर है, ये समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है, ये नपुंसक, ये नहीं बोलना चाहिए। हर फागुन बुढ़वा देवर लागस, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? देवर बड़े अपने पति का जो छोटा भाई होता है वो देवर होता है ना। होली जो होता है ना, अश्लील के प्रतीक होता है। हमारे बहन बेटियों को अपना इज्जत को गंवाने का काम नहीं करना चाहिए। हमारे SC ST OBC जो हिंदू के नाम पर गुलाम है, उनको होली नहीं मनाना चाहिए। हमारे लोगों को त्योहार नहीं मनाना चाहिए, कोई भी त्योहार है जहाँ नाम आ गया त्योहार, वो त्योहार हम लोग को नहीं मनाना चाहिए। क्या मनाना चाहिए? बौद्ध लोगों का, SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों का पर्व मनाना चाहिए। पर्व बहुत जितने जो नेता हैं जो होली मनाते हैं, आप पेरियार की या बुद्ध की या बाबा साहब की बात करते हैं, वो उसका वंशज नहीं हो सकता है जो मतलब होली मनाता है, कोई भी नेता हो। दोस्तों, पूरे देश भर में होली जो त्यौहार, उस होली त्यौहार को लेकर खुशनुमा माहौल है। पूरे देश भर में आपको बात करूं तो होली त्यौहार को लेकर तरह तरह के बयानबाजी भी जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। हिंदू धर्म में होली त्यौहार का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, प्रसिद्ध और एक अलग महत्व जो है हिंदू धर्म में होली पर्व का है। लेकिन बौद्ध धर्म में आखिर होली का क्या महत्व है, इसका क्या कुछ इतिहास है, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भंते जी हैं, बिमल कृति नाम हुआ इनका। इस मुद्दे पर बात करेंगे। पहले तो भंते जी परिचय अपना हो जाए। बहुत बहुत स्वागत करते हैं जनतंत्र खबर को। दिन देना रात चौगुना है, आप लोग आगे बढ़िए। जितने दर्शक हैं, आप लोग जितने दर्शक देख रहे हैं, अब दिन दूना रात चौगुना इनको आगे बढ़ाने का काम करें। मेरा नाम भंते बिमल कृति है। नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्राम करसठ, जिला बक्सर, बिहार का मैं रहने वाला हूँ। होली क्यों मनाई जाती है? देखिए, होली जो होता है, ये हमारे बहुजन मूल निवासी जो थे, जो भारत के जो रहने वाले थे, जो ओरिजिनल, जो विदेशी नहीं थे, तो मगर होली में जो बहुजन समाज की जो हमारी बहन थी, बुआ थी, और आज की बेटी कहेंगे, जो थी होलिका थी। तो जब हमारे देश की बुआ हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, तो हम अपने बुआ और बेटी और बहन को जलाने का काम क्यों करें, ये बताइए। उनके जो भाई थे हिरण्यकशिपु तो लोग कहते हैं एक नास्तिक राजा थे। मैं कहता हूँ ना, यहाँ कोई नास्तिक होता है ना आस्तिक होता है। आस्तिक और नास्तिक हो सकता है, मगर दोनों में कभी प्रेम नहीं होता है। दोनों में आस्तिक वाला नास्तिक को दुश्मन समझता है, नास्तिक वाला आस्तिक को दुश्मन समझता है। मगर हिरण्यकशिपु नास्तिक थे, ये वास्तविक थे। वास्तविक के मतलब जो सही था उसको अपनाते थे और समाज में लागू करते थे। वो भी एक राजा थे। और जो आस्तिक वाले और नास्तिक वाले थे, उसको फटाने मतलब बहिष्कार करने का काम करते थे और समाज में विज्ञानवादी सोच के लोगों को जैसे वो पैदा करते थे। इसी सिलसिले में होलिका जो थी, तो लोगों ने हिरण्यकशिपु के विचारों को लोग नहीं जाए, मतलब उनको अपनाना नहीं चाह रहे थे। मतलब फॉरवर्डो और बैकवर्डो में बहुत सारा, मतलब बहुजनों में और मनुवादियों में मतलब कंपटीशन का 36 का आंकड़ा चलने लगा। तब क्या किया ना लोगों का, तो उस हिरण्यकशिपु से कोई बाज नहीं आता था। जितने लोग मनुवादी व्यवस्था के थे उसके यहाँ से प्रस्त हो जाते थे। तो कहते जब ये प्रस्त हो जाता है, हिरण्यकशिपु से प्रस्त नहीं हो रहा है, तो इसको प्रस्त करने के लिए, इसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसको बेटा को मिलाने का काम किया। उस बेटा का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद को इतना गलत संगत दे दिया ना, ड्रिंकर बना दिया, जुएरी बना दिया, मतलब गलत काम करने के लिए मजबूर कर दिया। तो जब प्रहलाद ने गलत काम करने लगा तो उसका शिकायत होने लगा बाप का। तो बाप का शिकायत करने, बाप ने क्या किया ना, उसको अपना घर से
उसको निष्कासित कर दिया, भगा दिया। अब तू हमारा बेटा नहीं है, तू मनुवादी को वंशज है, तो तू जा उधरे रहो, मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। गलत काम करने लगा। देखिए, बाप भले निर्दयी हो सकता है मगर माँ निर्दयी नहीं होती है। उनकी जो पत्नी थी, यानी प्रहलाद की जो माँ थी, अपने ननद से, ननद मतलब होलिका से, हिरण्यकश्यप के भाई से, हिरण्यकश्यप के बहन से, वो शाम के समय में रोज खाना भिजवाने के लिए भेजती थी। जाओ अपने पति से चुप पे, होलिका भी अपने भाई से चुप है, अपने भाभी के बात मानकर आपको प्रहलाद को खाना ले जाने के लिए जाती थी। सिलसिला ऐसा होता रहता था। वो दारू पी के तर रहता था। तो फिर बीच में क्या कहता, उस दिन उसको शादी का दिन रखा गया था। तो शादी होने वाला था, तो कहता अब तो आपका शादी हो जाएगा, आप चली जाएगी, फिर हमारे बेटा को खाना कौन खिलाएगा? आप बाप तो देखना पसंद नहीं करता है अपने बेटा को। तो कहते जाओ आप लास्ट एक बार और खाना खिला के आ जाओ। तो होलिका जाती है, खाना खिलाती है, और थोड़ा सा मतलब यही समय था, थोड़ा सा किरण अब डूबने वाला था। तो जा रही थी, तो जिस जगह पर मतलब रहता था प्रहलाद, उस जगह पर नहीं था। बाकी उसके जो साथी थे, जो दारू पी के मस्त थे, कहते हैं नहीं प्रहलाद यहाँ नहीं, प्रहलाद वहाँ है, प्रहलाद वहाँ है, प्रहलाद वहाँ है। इस तरह के जंगल के तरफ उसको ले गया, और उसके साथ वहाँ उसके जो लफुए टाइप के जो मतलब नौजवान थे, वो सब लोगों ने होलिका बहन को, होलिका बुआ को सामूहिक बलात्कार करके, और उसको क्या किया, जब रात हो गया ना, होलिका तो मतलब क्यों नहीं है, जब रात हो गया तो होलिका को लोगों ने कोई गूठा चुराया, कोई लकड़ी चुराया, चुरा कर, देखते हैं अभी होली में लोग चुरा के जाके होलिका जलाने का काम करता है, राते राती जलाने का होलिका का काम किया। मगर लोग कहता है प्रहलाद और होलिका एक साथ थी, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। सदियों से लेके आज तक किसी के अंदर दैवीय और ईश्वरीय शक्ति नहीं है ना, दो व्यक्ति को जलाइए, एक व्यक्ति नहीं जलेगा, एक व्यक्ति जलेगा, ऐसा हमारे लोगों को भ्रम डालकर, हमारे लोगों को भ्रमित करके हमारे लोग को गुलाम बनाने का काम किया था। और एक बात बताते हैं, उसका नाम दे दिया अबीर। तब उसको कहा अगर ये जान जाते हैं, अगर इनको नहीं मारते हैं ना, नहीं जलाते हैं ना, तो हिरण्यकश्यप जान जाएगा ना, हमको छोड़ेगा नहीं। मगर जो गलती काम करता है तो सुबह तक पता चले जाता है ना, तो सुबह में पता चला ना, तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया था ना, सबको पकड़ा, पकड़ के गधा पर बैठाया, काला टीका किया, पूरा लोग कोई कीचड़ फेंका, कोई पाकी फेंका, कोई क्या क्या फेंका, फेंकने के बाद उसको दंड दिया, और इसका नाम दिया अबीर। अबीर मतलब नहीं, जैसे शिक्षित और अशिक्षित। शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा, अशिक्षित मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। अबीर, वीर मतलब बलवान, आनी नहीं, ये बलवान नहीं है, ये कायर है, ये समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है, ये नपुंसक है। इस तरह का हिरण्यकश्यप ने उस सभी लोगों को दंड देने का काम किया था, और जाके उसको अबीर का नाम दिया गया था। इसीलिए हमारे बहुजन मूल निवासी के जितने लोग हैं, हमारे लोगों को अबीर रंग नहीं खेलना चाहिए, अपना इज्जत दूसरों के हवाले नहीं करना चाहिए। अभी भोजपुरी में एक से एक अश्लील गाना आया है, हमारे मुंह से सम्यक वाणी भनते ये नहीं बोलना चाहिए। हर फागुन बुढ़वा देवर लागस, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? देवर बड़े अपने पति का जो छोटा भाई होता है वो देवर होता है ना, और ससुर बुढ़वा मतलब ससुर होता है, तो ये ससुर को आप देवर बना रही है। ऐसा आप अपना इज्जत अपने को लुटवाने का काम क्यों कर रहे हैं? जो SC OBC समाज के लोग हैं उन्हें होली नहीं मनानी चाहिए। नहीं मनाना चाहिए, कि होली जो होता है ना अश्लील के प्रतीक होता है। हमारे बहन बेटियों को अपना इज्जत को गंवाने का काम नहीं करना चाहिए। हमारे जितने SC ST OBC बहुजन समाज मूल निवासी उपासक उपासिकाएं हैं, मैं भंते जी बिहार की तरफ से आह्वान करते हैं, हमारे जो बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं SC ST OBC माइनॉरिटी तो नहीं मनाता है, हमारे SC ST OBC जो हिंदू के नाम पर गुलाम है, उनको होली नहीं मनाना चाहिए। यही आप लोग से आग्रह नम्र निवेदन करते हैं। लोग प्यार से रंग लगाते हैं, प्रेम वाला ये त्योहार है, तो इसमें दिक्कत क्या है, क्यों नहीं मनानी चाहिए? मगर प्यार से रंग लगाते हैं तो मगर इससे तो प्यार बढ़ता है, रंग लगाने से प्यार कहाँ बढ़ता है? बरसों पुरानी दुश्मनी को बुलाकर होली के दिन रंग लगाते, अपने इज्जत को नीलामी दे देना, ये क्या है? आप तो गले भी मिल सकते हैं ना, रंग लगाना, मुंह में कालिख लगाना, मतलब किसी जाता है नई नई बहली हो तो उसके गाल में जाके रंग लगाता है, अबीर लगाता है, ये कहाँ का अश्लीलता है? आचार विचार संस्कार, तथागत बुद्ध ने कहा था हत्या मत करो, चोरी मत करो, गलत विचार मत रखो, झूठ मत बोलो, और जीवन में किसी प्रकार का नशा करो। अब बताइए होली मिलन समारोह है तो आप मतलब नशा क्यों करते हैं? यही कहता है अभी बिहार सरकार, नीतीश हो कोई भी सरकार हो, कहता है 5 नियमों का पालन करो, दारू पी के मत रोड पर चलो, दारू पिए मत करो। आज घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है, होली में जाइए तो नीतीश कुमार सबके घर घर में जांच करवा देते तो नहीं। हमने गूगल पर सर्च मारा कि होली क्या है, होली कैसा त्योहार है, तो गूगल पर आया कि होली जो है
बुराई पर अच्छाई की जीत वाला त्योहार है। देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं है, बुराई पर अच्छाई की जीत है तो उसको दंड दिया गया था। इस तरह हमारे लोगों को दंड दिया जाना चाहिए। अपने पर रंग और कीचड़ नहीं फेंकवाना चाहिए, अगला पर फेंक सकते हैं, इसलिए कोई बेचारी हो सकता है, वो अनाचार का शिकार हो सकता है, वो गलत नियत हो सकता है, उस पर रंग फेंकिए, कीचड़ फेंकिए, उसको मुंह काला कर दो, खूब घुमाइए। अगर गलत व्यक्ति उस दिन तो गलत करता है तो, अगर अच्छा लोग अपने पे कीचड़ बालू मुंह में काली पोतवा के चलते हैं, ये नैतिकता नहीं कहता है। इस तरह का हमारे बहन बेटियों को और हमारे समाज को इस तरह का होली नहीं मनाना चाहिए। जो हिंदू मानसिकता के लोग हैं, वीडियो देखने के बाद कहेंगे कि साल भर में एक बार तो त्योहार आता है होली, और उसमें भी कई तरीके से लोग दिमाग लगा देते हैं। प्रदूषण वाला दिमाग लगा देते हैं, जल प्रदूषण वाला दिमाग लगा देते हैं, ये धार्मिक वाला लगा देते हैं। देखिए, ये जितना त्योहार है हमारे बहुजन मूल निवासी उपासक उपासिकाओं को, त्योहार जितना शब्द है हमारे बहुधों का कहीं ना कहीं काउंटर करके मारने का काम किया गया था, गुलामी का प्रतीक है। हमारे लोगों को त्योहार नहीं मनाना चाहिए, कोई भी त्योहार है जहाँ नाम आ गया त्योहार, वो त्योहार हम लोग को नहीं मनाना चाहिए। क्या मनाना चाहिए? बौद्ध लोगों का, SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों का पर्व मनाना चाहिए। पर्व बहुत सा प्रकार का आता है, जैसे अमावस्या होता है, पूर्णिमा होता है, अष्टमी होता है, बुद्ध जयंती होता है, भीम जयंती होता है, बड़े बड़े हमारे महापुरुषों का बहुत सारा जयंती है। उस तरह का हम लोगों का पर्व मनाना चाहिए, हम लोग को त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इस तरह का हमारे बहुजन समाज मूल निवासी उपासक उपासिका जान गए। अब हमारे SC ST OBC को लोग होली ना के बराबर मनाते हैं। जो अपना इतिहास नहीं जानता है वो अभी मना रहा है। हम लोग कहते हैं जो अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानते हैं, बाबा साहब कहते हैं वो अपना इतिहास नहीं बना सकते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम होते हैं। इसी के आगे बहुत ही बाबा साहब जी का कहते हैं, गुलामों का गुलामी का एहसास कराओ, वो गुलामी के बेड़ी को तोड़ देगा। हम लोग गांव की तरफ चल दिए हैं। अब SC ST OBC हिंदू नहीं है, हम लोग जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं सबको बौद्ध बनाने के लिए हम लोग गाँव गाँव में अभियान छेड़ दिए हैं। भारत बौद्धमय होकर रहेगा और हमारे जितने जो नेता हैं जो होली मनाते हैं, आप पेरियार की या बुद्ध की या बाबा साहब की बात करते हैं, वो उसका वंशज नहीं हो सकता है जो मतलब होली मनाता है। कोई भी नेता हो, किसी समाज का नेता हो, अगर होली मनाता है वैसे नेता को हम लोग को बहिष्कार करना चाहिए। हमारे SC ST OBC लोगों को ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग को राजनीति करना चाहिए, मगर धर्म नीति के आधार पर अगर राजनीति होता है उसी राजनीति को सपोर्ट करना है। और जो धर्म नीति के आधार पर राजनीति नहीं करता है वैसे लोगों को राजनीति में हम लोग को नहीं। आखिरी सवाल है, होली का मतलब SC ST OBC की समाज की थी? हमारी SC ST OBC माइनॉरिटी की कल की बुआ थी, आज की बहन थी, और हमारे जो पिताजी थे उनकी बेटी थी। इस तरह का मतलब हमारी बहन थी। हम अपने बहन को क्यों आबरू को लूटेंगे, क्यों हम उनको जलाने का काम करेंगे? इस तरह का उस दिन हम लोग को क्या करना चाहिए, होली के दिन हम लोग को शहादत दिवस मनाना चाहिए। हम लोग को होलिका नहीं था। किसी घर में बुआ बेटी बहन मर जाएगी तो उस दिन हम खुशियाँ मनाएंगे? बिहान बेला रात में मर जाएगी या सुबह में खुशियाँ मनाएंगे? तो घर में तो रोएंगे गाएंगे, बस चिंतन मंथन करेंगे। ऐसे दुश्मनों ने हमारे बहन बेटियों को रेप करके किसने जलाने का काम किया? हम अपने घर में सादमा मनाएंगे, यानी शहादत दिवस मनाना चाहिए। हम लोग को खुशियाँ मनाने का हम लोग का दिन नहीं है। हम इस तरह का मैं आप लोगों को नम्र निवेदन करता हूं।